वो खुश है। श्री ठाकुर जी को चिंता लगी, ये लोग मानस रोग के कारण बीमार हैं, यहां तो परेशान हैं ही, ये यहां के साथ साथ नरक में भी परेशान होते हैं। इसलिए आपको, हमको, सबको मोबाइल मेडिकल वैन बनकर के जाना है, जो घूम घूम कर सबका इलाज करे। आजकल तो रेलवे डिपार्टमेंट ने भी एक रेल खोलने की घोषणा की है, जिसमें दूर दूर की इलाके में वो ट्रेन जाएगी, डॉक्टर होंगे, उसमें एक्सरे मशीन होगी और उपचार होंगे, गरीबों का इलाज करेगी। अब पता नहीं हो तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लालू की ट्रेन गरीबों की चिंता करने लगी। अब ऐसे लगता है जैसे कोई सूरज पश्चिम में निकलने की कोशिश करता है। और फिर भी अब उसको वैसे भी 25 साल तो हो गए ना, अपनी चिंता करते करते तो उसने सोचा कि वह आखिरी में गरीबों की भी चिंता कर लो, इसलिए गरीब रथ खोलने लगा है। हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा शास्त्र कहता है सभी सुखी होनी चाहिए। आज के नेताओं ने जनता को दो भाग में बांटा है। नाम तो गरीब अमीर दिया, लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट दिया है। नाम ऊपर से गरीब, मुलम्मा गरीब का है। क्या जो लोग फॉरवर्ड कहलवाते हैं उनमें कोई गरीब नहीं है? जो बैकवर्ड कहलवाने वाले हैं उसमें IAS IPS जो बन गए, उनके बेटे भी वही, गवर्नमेंट उनको भी छूट दे रही, वो भी बन रहे हैं। फॉरवर्ड वाला 80% मार्क्स लाने के बाद भी कहीं सुनवाई नहीं होती, और बैकवर्ड वालों को 40% मार्क्स भी आ जाएं तो उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है। क्यों? नेता लोग जानते हैं कि वोट तो हमें यही देते हैं, ये फॉरवर्ड कहलाने वालों को कहां फुर्सत है जो हमें वोट देंगे, और जो हमें वोट नहीं देते हमें उनसे क्या लेना देना। ऐसे मानस रोग नहीं ठीक होता। मानस रोग ठीक करने के लिए ठाकुर ने भक्तों के सहित अवतार लिया। भटक रहे जग में सब लोगा, भटक रहे जग में सब लोगा, व्यापी रहे हैं मानस रोगा, व्यापी रहे हैं मानस रोगा, लखत बने ना इनका भोगा, लखत बने ना इनका भोगा। संत रूप में हम सब मिलके जग में करें प्रकाश, संत रूप में हम सब मिलके जग में करें प्रकाश। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में अहे भगत रैदास, स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में अहे भगत रैदास। ठाकुर जी ने सबसे अंतिम में धर्मराज को बुलाया। आपके इस रूप से दुनिया डरती है। पापियों के लिए वही यमराज है, पुण्यात्माओं के लिए वही व्यक्ति धर्मराज है। आपके इस रूप से तो दुनिया डरती है। यदि आप भागवत रूप में धरा पर जाएं तो बहुत लोगों का उपकार कर सकते हैं। क्या मतलब?
धर्मराज आदेश हमारा, धर्मराज आदेश हमारा, प्रगटे चर्मकार परिवार, प्रगटे चर्मकार परिवार, भक्ति जगत के बने सहारा, जगत के बने सहारा। प्राय चमार लोगों ने ये सोच लिया था उस समय पर, 500 वर्ष पहले की बात, चमार लोगों ने ये सोच लिया था 600 वर्ष पहले के लगभग बात, ये पूजा पाठ भजन माला जप एकादशी व्रत गंगा स्नान ये सब ब्राह्मणों का काम है, हमें क्या लेना देना। गोस्वामी तुलसीदास ने समझाया, अरे तुम चमार नहीं हो, अपने आप को चमार मान बैठे, तुम चमार नहीं हो, फिर चमार कौन है? तुलसी रघुवर भजन बिन चारों वर्ण चमार। वास्तविक में चमार वो है जो भजन नहीं करता, जो भजन करता वो चमार नहीं है। चतुराए चूल्हे पड़े, चमारों ने कहा हमें चतुराई नहीं है, हमें आचार विचार नहीं, बोले कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात। चतुराई चूल्हे पड़े और भट्टी पड़े अचार, तुम भजन करो जाति पाति पूछी नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जो भजन नहीं करता तुलसी रघुवर भजन बिन चारों वर्ण चमार, चारों वर्ण चमार। बिना भजन किए ब्राह्मण भी है तो वो भी चमार ही है। अष्टावक्र जी जनक जी के दरबार में आए, वेदांतियों की सभा थी, विदेही के दरबार में वेदांतियों की सभा थी। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, हाथ पैर कमर घुटनी गर्दन आंख नाक कान मुंह 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। जैसे ही ये दरबार में पहुंचे, दरबारी लोग इनको देख के बहुत हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अष्टावक्र ने कहा, विदेह मैं तो ये जान के आया था कि वेदांतियों की सभा है, लेकिन अब पता लगा ये तो चमारों की सभा है। वेदांत में शरीर कुछ नहीं, आत्मा ही है जो कुछ है सो, लेकिन यहां तो कोई आत्मा की ओर नहीं, केवल मेरे शरीर को देखकर के लोग हंस रहे हैं, इसलिए लगता है ये चमारों की सभा में मैं आ गया। गोस्वामी जी ने कहा, चतुराई चूल्हे पड़े भट्टी पड़े अचार, तुलसी रघुवर भजन बिन चारों वर्ण चमार, चारों वर्ण चमार। चारों वर्ण चमार, चारों वर्ण चमार।
रैदास जी को, धर्मराज जी को ठाकुर ने कहा आप चमार परिवार में रैदास के रूप में जन्म ले। धर्मराज के पिता श्री सूर्य है, सूर्य के बेटा है। शनि भी सूर्य का बेटा है, धर्मराज भी सूर्य के बेटे हैं। और एक बेटी हुई, उनका नाम जमुना हुआ। जमुना ये जमज हुए, मतलब जुड़वा हुए थे भाई बहन, इसलिए इनका नाम जमुना और जमराज हुआ। ठाकुर ने कहा एक बेटा तो ऐसा निकला जो सूरज को ही खाने के लिए तैयार है। बाप बेटा में नहीं बनती है, सूरज में शनि में बनती नहीं। सूरज कभी शनि का नुकसान नहीं करता, लेकिन शनि सूरज को कभी नहीं छोड़ता। श्री ठाकुर ने कहा एक बेटा तो रवि को खाने वाला हुआ, कम से कम दूसरा बेटा तो रविदास सूरज का दास बने, कम से कम उसको शांति तो हो, तसल्ली तो हो। इसलिए आपको रविदास के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। धरा भव बंधन ते छूटे जन सब आमी मेरे पास, भव बंधन से छूटे जन सब आमी मेरे पास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में अह भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में अह भगत रैदास। इस प्रकार बनी भूमिका निम्न प्रकारा, बनी भूमिका निम्न प्रकारा। बनी भूमिका निम्न प्रकारा, बनी भूमिका निम्न प्रकारा। काशी में एक रघु चमारा, काशी में एक रघु चमारा। घुरबिनिया नामक एक दारा, घुरबिनिया नामक एक दारा। प्राग सबके प्रकट होने की भूमिका तैयार हो गई। कोई भी काम प्री प्लान के साथ करना चाहिए। पूर्व नियोजित कोई काम होता तो ठीक होता है, बिना विचारे जो करे ऐसे नहीं, प्री प्लान के साथ काम होना चाहिए। सब लोग तैयार थे। रैदास जी ने कहा आप कहते हैं तो जाऊंगा, मैं राम नाम का प्रचार जरूर करूंगा, लेकिन मेरा जन्म ऐसी जगह होवे जहां राम नाम की महिमा प्रकट होवे। और धरा पर राम नाम की महिमा केवल एक काशी में प्रकट है। काशी मरत जंतु अवलोकी, राम नाम जप जीव विशोकी। नाम प्रभाव महामंत्र जोई जपत महेशु। क्यों जपते हैं? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ठाकुर के 4 रूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम का प्रकट स्वरूप है काशी, रूप का प्रकट स्वरूप है प्रयागराज। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम।
देख सीता सित नीर नहाने। भरत जी ने जब श्याम जमुना जी को देखा तो लगा राम जी प्रकट हो गए, और गौरी गंगा जी को देखा तो लगा श्री सिया जी विराजमान है। ये रूप का धाम, ये रूप का प्रकट स्वरूप है। लीला का प्रकट स्वरूप चित्रकूट है। भगवान ने 12 वर्ष तक लीला की, और धाम का प्रकट स्वरूप श्री अयोध्या जी है। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। इसलिए ठाकुर जी ने धर्मराज जी को कहा, ठीक है आप काशी में प्रकट होना, वहां राम नाम की महिमा प्रकट है। काशी में एक रघु नाम का चमार रहता था। उसकी पत्नी का नाम था घुरबिनिया। पहले किसी के बच्चे नहीं जीते थे, 2-4 बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाएं तो लोग गांव में ऐसी मान्यता थी, जन्म लेते ही बच्चे को कचड़ा में फेंकाते, और उसके बाद 2 मिनट के बाद उसको वहां से उठा के ले आते। उसका नाम फिर घुरबिनिया रख दिया जाता। घुरबिनिया, घुर मानी कूड़ा कचड़ा, कहीं कहीं नाम रख देते घुरऊ। राजस्थान में ऐसे नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम रखते हैं कजोड़मल। कजोड़ मानी कूड़ा कचड़ा। कूड़ा कचड़ा से जिसको उठा के लावे उसको कहते हैं, फिर नाम उसका कजोड़मल। या तो फिर उसका नाम रखते हैं रूड़मल। रूड़ मान रूड़ी कहते हैं जहां कचरा इकट्ठा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को फिर रूड़मल कहते हैं। जिनके बच्चे नहीं जीते फिर वो ऐसे ही बच्चों का अल्तु फालतू नाम रख देते। पहले गांव में नाम भी ऐसे ही रखते थे। यदि एकादशी के दिन किसी का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ तो उसका नाम ग्यारसी लाल, 11 के दिन जन्म हुआ था। और यदि लड़की जन्म ले तो उसका नाम ग्यारसी बाई। हमारे पिताजी के दादा दादी बद्रीनाथ केदारनाथ गए, तो जब वो केदारनाथ थे तो हमारे पिताजी का जन्म हुआ तो उनका नाम ही रख दिया गया केदारनाथ। ये ऐसी परंपरा रही कुछ पहले। वृंदावन से लौट के आए दादा दादी, पता लगा बालक का जन्म हुआ है, अब उसका नाम कन्हैया रख दिया, केशव रख दिया। ऐसे कोई न कोई घटना से बच्चों का नाम जुड़ा होता था पहले। आजकल का नाम हीरो हीरोइन के नाम पर जुड़ा रहता है। भले बेचारा दौड़ने में हांफ जाता हो, लेकिन घर वाले उसका नाम रख देते सचिन तेंदुलकर। नाम उसका सचिन हो गया। नाम संतों से, गुरुजनों से पूछ के रखना चाहिए। अपने मन से नाम रखे ना तो उल्टा सीधा नाम हो जाता है। नाम था रघु चमार और मां का नाम था घुरबिनिया। घुरा पर से उठा के लेके आए थे, इसलिए नाम था घुरबिनिया। शादी हुए बहुत वर्ष हो गए थे।
काशी में एक रघु चमारा, काशी में एक रघु चमारा, घुरबिनिया नामक एक दारा, घुरबिनिया नामक एक दारा। पहले हमारे साथ एक महात्मा रहता था, उसका नाम भी था रघुगिरी। हो सकता है पिछली कथा में यहाँ आया भी होगा। वो गिरुआ कपड़ा पहनता था, सिर पर यहाँ पर बाल बांधता था। जब उसने ये कथा सुनी तो बार बार कहता था, बाप रे बाप, मेरा नाम कितना खराब है, जमात मुझे बना दे। काशी में एक रघु चमारा, काशी में एक रघु चमारा, घुरबिनिया नामक एक दारा, घुरबिनिया नामक एक दारा। बिना पुत्र के दोनों दंपति निस दिन रहे उदास, बिना पुत्र के दोनों दंपति निस दिन रहे उदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में ऐ भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास जगत में, भय भगत रैदास, भय भगत रैदास जगत में, भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में अहे भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। इनकी कोई संतति नहीं थी। उम्र ज्यादा होती जा रही थी। चिंता होने लगी, क्या हमारा वंश हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा, एक बात जानते हो, दशरथ जी को भी बेटा नहीं था। उन्होंने संत को प्रसन्न किया तो दशरथ जी के 4 बेटा हुए। गुरु गृह एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, गुरु गृह गए तुरत मही पाला। चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझाए, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझाए। दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था। वशिष्ठ जी को प्रसन्न कर लिया तो 4 बेटा हुआ। अरे पगले, जो ना करे लकीर वो करे फकीर। तकदीर में जो नहीं होवे वो भी यदि साधु प्रसन्न हो जाए तो अघटित घटना भी घट सकती है। जो बात दवा से हो ना सके,
वो संत दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। किनको कहूं, क्या करूं, समझ नहीं आता। तो किसी ने समझाया, अपने काशी में रामानंद स्वामी बड़े सिद्ध संत हैं। एक बार ये अंतर्धान हो गए थे और इसके बाद जब यज्ञ होने लगा उनके नाम से, तो यज्ञ में हवन कुंड में जब आहुति डाली जा रही थी, अग्नि प्रचंड थी, उस आग में से प्रकट हो गए थे। ऐसे सिद्ध संत हैं, इनको किसी ने आते नहीं देखा, लेकिन यज्ञ कुंड में से इनको प्रकट होते देखा लोगों ने। किसी भी तरह से यदि तुम्हारी भिक्षा स्वीकार कर लें तो काम बन जाएगा। रघु ने एक दुकानदार को पटाया, पैसे तू 4 गुने ले ले, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी ओर से तो एक दिन उनके जो वो खाते हैं वो सामान उनके यहां पहुंचा दे। दुकानदार भी सोचता था यदि मैं जाऊं वहां पर, उन्होंने श्राप दे दिया तो ये तो वही कहावत हुई, मंत्र तो मैं पढ़ता हूं, सांप की बाबी में हाथ तू दे, और सांप को पकड़ के निकाल के ले आ। सांप के बिल में हाथ तो घुसा, मंत्र में पढ़ता हूं यहां से। सांप के बिल में हाथ घुसाने वाला सोचेगा ना कि मंत्र पढ़ने वाले का क्या बिगड़ेगा, काटेगा तो मेरे हाथ में काटेगा ना, इसको थोड़ी काट लेगा। इसलिए वो वैश्य हिम्मत नहीं कर पा रहा था रघु की ओर से भिक्षा दे आने के लिए, पर ताक में था। कहावत, जहां है चाह वहां है राह, चाह नहीं होगी तो राह कहां से मिलेगी। एक दिन ऐसी घटना घटी, कही किसी ने रघु चमार से, कही किसी ने रघु चमार से, पा सकते सुत इस व्यवहार से, पा सकते सुत इस व्यवहार से, रामानंद खुश किसी प्रकार से, रामानंद खुश किसी प्रकार से, हो भिक्षा स्वीकार तुम्हारी तब ही हो ये उल्लास। हो भिक्षा स्वीकार तुम्हारी तब ही हो उल्लास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। आके रघु ने वैश्य पटाया, आके रघु ने वैश्य पटाया, अपने दिल का दुख सुनाया, अपने दिल का दुख सुनाया। आके रघु ने वैश्य पटाया, आके रघु ने वैश्य पटाया, अपने दिल का दुख सुनाया, अपने दिल का दुख सुनाया। निज कृत को स्वीकृत कराया, निज कृत को स्वीकृत कराया। व्यापारी को स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आगे, चमड़ी जाए चाहे कोई बात नहीं, लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। एक व्यापारी जब मर के गया, धर्मराज ने कहा कि यार तेरे पुण्य भी बराबर है
तेरे पाप भी बराबर। तूने जितने पाप किए उतने पुण्य किए, जितने पुण्य किए उतने पाप किए। तेरे को हर वर्ष 6 महीना स्वर्ग में रहना है, 6 महीना तेरे को नरक में रहना है। पाप और पुण्य दोनों बराबर के। बोल पहले कहां रहना पसंद करेगा? व्यापारी ने कहा 6 महीना के बाद तो गड़बड़ हो जाएगा, स्वर्ग नरक दोनों जगह रहना ना। आप दोनों के बीच में मेरी दुकान खुलवा दीजिए, स्वर्ग की भी हवा आती रहे, नरक की भी हवा आती रहे। स्वर्ग के ग्राहक भी मेरे यहीं आवे, नरक के ग्राहक भी मेरे यहीं आवे। वहां भी जाकर के स्वर्ग नरक के बीच में दुकान खोलने की ठान ही ली व्यापारी ने। दुकान तो हमारी अच्छी है, आप अपनी दुकान पर कमाओ, उसके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है, लेकिन हमारी दुकान पे बैठ के जो कमा रहे हो इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। आप अपनी दुकान पर बैठ के जो कमाओगे भाई बंद बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन हमारी दुकान पर बैठ के जो अभी कमा रहे हो इसका भाई बंद बंटवारा नहीं कर सकते। कोई नहीं कह सकता कि आपने 8 दिन कथा सुनी तो 4 दिन का फल मुझे दो, कोई नहीं कहता। आप अपनी दुकान पर बैठ के कमाओगे, चोर बदमाश उचक्का कोई छीन के चोरी करके ले जा सकता है, लेकिन हमारी दुकान पे बैठ के कमाओ तो न चोर ले जा सकता, न डाकू ले जा सकता, न कोई छीन सकता, न कोई चोरी कर सकता। आप अपनी दुकान पे बैठ के कमाओगे, मरने के बाद सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन हमारी दुकान पे बैठ के जो कमा रहे हो वो आपके साथ जाएगा, वो यहां छूटने वाला नहीं है। इसलिए कभी कभी हमारी दुकान पर भी आके बैठा करो, आम का आम गुठली का दाम डबल फायदा है। ऐसे जो सत्संग होता है ये कम मूल्य की सेल लगी हुई है, सेल में अच्छी चीज कम पैसे में मिल जाती है। ऐसे यहां कम परिश्रम में अच्छी बातें जल्दी मिल जाती है। बात पक्की हो गई। एक दिन की बात, अब रोज वो वैश्य मौका देखता, रामानंद स्वामी जी की सेवा में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसने अपने जीवन का लक्ष्य केवल एक बनाया हुआ था, गुरुदेव की सेवा। हरि सेवा 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, बराबरी नहीं हो सकती। उस ब्रह्मचारी ने केवल जीवन का एक लक्ष्य बनाया हुआ, मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है, इनको प्रसन्न रखना है। भिक्षा लेकर के आता, रामानंद स्वामी जी के ठाकुर जी को मात्र केवल खीर का ही भोग लगता जीवन भर, और किसी चीज का आहार स्वीकार नहीं किया रामानंद स्वामी जी। और भी कुछ संत लोग थे कुटिया में। सोचत सोचत एक दिन दिख्यो बरसा सो आकाश। सोचत सोचत एक दिन दिख्यो बरसा सो आकाश। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। बरसात का सा मौसम था, काले काले बादल आकाश में छाए हुए थे,
बिजली चमकती थी, बादल उमड़ घुमड़ करके गरजते थे। दुकानदार को लगा कि आज माहौल ठीक है, आज ये ब्रह्मचारी कहने में आ जाएगा। सेवक एक शिष्य ब्रह्मचारी, सेवक एक शिष्य ब्रह्मचारी, चुटकी मांगत विप्र दुआरी, चुटकी मांगत विप्र दुआरी। पहले गांव में कहीं संतों का आश्रम होता था, तो वहां से एक कामधेनु घुमा करती थी। कामधेनु किसको कहते हैं? वो जैसे बाबा धाम कावड़ लेके जाते हैं ना, ऐसे इधर गंगा जल, इधर ये ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे ही वो कामधेनु हुआ करती थी। जो साधु कामधेनु लेके जाते, उसके वो कामधेनु के दोनों तरफ लाल लाल कपड़ा होता, कंधा पर होता, एक बांस ऐसे हाथ लट्ठा हाथ में होता जिसके पर रखते। और बाबा जी भी लाल कपड़े पहनते, हनुमान जी जैसे लगते थे। किसी के दरवाजे जाते तो जय सिया राम बोलते, उसको तुलसी पत्र देते और बदले में कटोरा भर के आटा नहीं लेते थे। नहीं, हाथ में जितना आ जाए बस उतना आटा लेना है। इसको बोलते चुटकी भिक्षा। इसका दूसरा नाम है मधुकरी भिक्षा। भौरा एक ही फूल पे बैठ के सारा रस नहीं निकाल लेता, नहीं तो फूल सूख जाएगा। और सभी फूलों पर जाकर थोड़ा थोड़ा सा रस संग्रह करता है, शहद बना देता है। वो थोड़ी थोड़ा लिया हुआ रस मीठा होके शहद कहलाता है। ऐसे ही गृहस्थ के घर से इतनी चुट्टी भर आटा, इतनी भिक्षा लेकर के आते ही वो महात्मा, फिर वो भोजन बनता, ठाकुर जी को भोग लगता, संत लोग प्रसाद पाते, भजन में मन लगता था। हमने अभी तक भी ये परंपरा देखी, 10 वर्ष 20 वर्ष पहले तक अपने यहां उधर में गांव में तो अभी भी ये परंपरा कहीं कहीं देखी जाती है। वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए जाता। आज बादलों को देखकर वैश्य दुकानदार ने कहा, इधर उधर कहां भटकोगे ब्रह्मचारी, देखो ना बरसात आने वाली है, बादल काले काले बादल कितने दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या करूं? बोले ले लो सब सामान यहीं से, तजो और की आस। ले लो सब सामान यहीं से, तजो और की आस। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। इधर उधर कहां भटकोगे, यहीं से ले लो जो लेना। ब्रह्मचारी को भी लगा कि ठीक तो कहता है ये, बादल हो रहे हैं, बरसात हो जाएगी, कहीं देरी हो गई भगवान के भोग लगने में तो संत लोग भूखे परेशान रहेंगे। इसलिए दुकानदार ने भिक्षा दी और सारा सामान एक ही जगह से मिल गया। ब्रह्मचारी को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। यदि सेवक सुख ढूंढे तो उसके सेवकत्व में कलंक लग जाएगा। सेवक को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। हमारे यहां तो कहावत है, आलसी साधु पृथ्वी का कलंक माना गया। हमने ऐसे ऐसे संत देखे हैं
जिनकी विद्वता के सामने में बड़े बड़े पंडित झुकते थे, लेकिन वो साधु भी यदि अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी को थोड़ा भी भूखा देखता तो अपने आप रसोई बना करके उस विद्यार्थी को पहले भोजन कराता कि बेटा तू पहले भोजन कर, बाद में तू पढ़ना। बाबा श्री गणेश दास जी महाराज अपने हाथ से भोजन बनाते, अपने सामने बैठा कर खिलाते कि पहले खा ले, बाद में पढ़ लेना, भूखी पढ़ने में मन नहीं लगेगा ठीक से। आलसी साधु वो तो पृथ्वी का भार है। अरे घर के तो बरामदा होता है, बरामदा के कहीं बरामदा नहीं होता है। दुनिया के लोगों के तो सेवक होता है, लेकिन तपस्वी के लिए स्वयं दासस तपस्वी ना, तपस्वी वो है जो अपना दास अपने आप ही होवे, किसी और दास की आवश्यकता नहीं पड़े कि तू ऐसा कर, कि तू ऐसा कर दे ना। हमारे महाराज की सेवा में एक संत रहा करते थे, उनका नाम ही था महाराज श्री जी। बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी हम सब लोग जो 10-20 लोग रहते थे, सबका भोजन अपने हाथ से बनाते। रात में 2 बजे उनको उठ जाना था हर हालत में। सब सोए रहते, हम लोग 2 बजे उठ के पहले से बाल्टी में पानी भर के रखते थे। नल में पानी भरूंगा तो आवाज होगी, इन सब लोग की नींद टूट जाएगी, इसलिए बाल्टी में पहले पानी भर के रखते थे। चुपचाप नहा लेते, बाथरूम बंद करके, आवाज नहीं जाए बाहर में। इसके बाद लाइट नहीं जलाते थे, टॉर्च जला करके तिलक करते थे। तिलक हो गया, अब पाठ नहीं। अब जब तक उजाला नहीं होता तब तक वो माला जपते थे। वृद्धावस्था थी, परिश्रम बहुत करते थे, उनको नींद आती रहती थी, लेकिन फिर भी वो माला नहीं छोड़ते थे कि अरे नींद बहुत आ रही, सो जाएं थोड़ी देर ना। उनको नींद आती रहती थी, लेकिन फिर भी वो माला हाथ में रखे रखे सोते रहते थे। महाराज श्री जी सियाराम सियाराम तो मुस्कुरा जाते हैं, कहते सरकारी ऑफिस में कर्मचारी सामने एक बार चला जाए, उसके बाद वो अखबार पढ़े, चाय पीवे, सो जाए, बात करता रहे, तब भी उसकी तनख्वाह पक्की होती है। ऐसे ही मैं तो इनके सामने बैठ गया, मेरे करने का काम मैंने कर लिया, आगे वो जाने, उनका काम जाने। ट्रेन में बैठने के बाद आप सो जाओ तो ट्रेन ठिकाने पहुंचा देती है, बैठे रहो तो ट्रेन ठिकाने पहुंचा देती है, अखबार पढ़ते रहो तो ट्रेन ठिकाने पहुंचा देती है। तो यदि माला हाथ में लेने के बाद नींद आवे तो क्या ये माला की ट्रेन मुझे ठिकाने नहीं पहुंचाएगी? पर आलस करके माला को छोड़ना नहीं। उजाला हो जाता, उसके बाद रामायण पाठ करते, पूरा एक 99 पारायण रोज पाठ करते। भोजन बनाने बैठते, पलक झपकते उनका काम होता था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग तक अपना कपड़ा किसी से नहीं धुलाया। एक धोती को फाड़ करके आधी आज पहन ली, आधी कल पहन ली। कभी कपड़ा उन्होंने अपना नहीं धुलाया। उनके बैग में इतना वजन होता था, जैसे भरत शरण के बैग में इतना वजन होता था महाराज, हम लोगों की तो नानी मर जाती थी बैग उठाने में। लेकिन
यदि वो देख लेते कि मेरा बैग कोई उठा रहा तो नाराज हो जाते। मुझे मेरा काम खुद करने दो, अभी मेरा हाथ पैर चलता है। हम कहते महाराज श्री जी हमें भी तो सेवा, कहते थे जब मैं बूढ़ा हो जाऊं ना, जब नहीं कर सको तो तुम लोग करना बाद में। विचित्रता थी उनकी। पुराने संतों की अद्भुत विशेषता, शाम को स्नान करके आते, 4 बजे स्नान करके बैठते आसन पर, उसके बाद भले 1000 बाजा एक साथ बज रहा हो, कहीं पर नगाड़ा बज रहा हो 1000, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपना आंख बंद करके पाठ शुरू करते, 2 घंटा उनका पाठ होता था। ये श्लोक यहां से, भागवत जी कहां से पाठ करते, मानस जी कहां से पाठ कर, वो आंख बंद की अपना पाठ की जा रहे। एक पल उनका व्यर्थ नहीं जाता था। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में संत का लक्षण बताया, शांति पहला लक्षण है। हर पल चित्तवृत्ति शांत रहे। अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ है जिनका एक पल भी कभी व्यर्थ ना जाए। आप कहेंगे काम तो हम भी करते हैं, नहीं जी, उनका जीवन राम जी को छोड़कर कहीं इधर उधर लगता ही नहीं था। शांति रव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति। हम लोग जाते, कितने भी किसी क्या कोई अच्छे से अच्छी चीज पड़ी रहे उसकी ओर उनको देखना ही नहीं था। क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा। इतना ही नहीं, उनको चला के कोई व्यक्ति कुछ देता और जरूरत नहीं होती तो कह देते जरूरत नहीं है, अभी है। ढोना तुम दे तो तुम दोगे, ढोना तो मुझे ही पड़ेगा ना, कितना ढोंगा। ये विरक्ति। मान शून्यता अगला लक्षण। साधु वो है जिसमें अभिमान नहीं होवे किसी भी चीज का। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। गुमान गोविंदई भावत नहीं, ठाकुर को कभी भी अभिमान अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी को चरणों में रखा, सबको भेज दिया। क्यों? हनुमान उसको कहते हैं जिसने अपना मान समाप्त कर दिया, वो हनुमान है। जिसने अभिमान समाप्त कर दिया, ठाकुर कहते तो मेरे चरणों में रहे। जिसने अभिमान नहीं छोड़ा, ठाकुर कहते जा वापस जाना, यहां तेरा ठिकाना नहीं है। शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। ऐसे संत की एक साधक के क्या लक्षण हो सकते हैं वो बताया भक्ति रसामृत सिंधु। यदि सदगुरु की सेवा में हम रहें और फिर आलस होवे, दोनों एक साथ नहीं चलता। सेवक सुख चाहे, थोड़ा सा आलस किया बस गड़बड़ हो गया। शीश लौट के आश्रम आया, गंगा उन्हा की खीर बनाया, स्वामी जी ने भोग लगाया। भोग
ब्रह्मचारी भिक्षा लेके आया, गंगा में स्नान करके उसने भोजन बनाया। स्वामी जी के लिए खीर बनी, औरों के लिए दाल भात रोटी सब्जी बनी। भगवान को भोग लगाया गया और दिन भगवान खाते दिखाई पड़ते थे रामानंद स्वामी जी को, पर आज खाते नहीं दिखाई पड़ते। आज तो रघु की पुकार सुनाई पड़ती थी, बाबा बेटा नहीं है, आपने भिक्षा स्वीकार की है, मुझे बेटा दीजिए। हमें कोई कुछ देता है ना तो फ्री में नहीं देता। वो यदि 10 रुपया देता है तो पहले 10 रुपया दान बाद में करेगा, पहले 100 रुपया का वरदान भीतर उसकी कामना होगी। जय हो। और यदि हमने हाथ बढ़ा के वो दान ले लिया तो हमारे अकाउंट में से उसकी अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा लो तो फिर सामान देना पड़ेगा ना दुकानदार को, तो हम दक्षिणा ले तो फिर बदले में देना तो पड़ेगा ना आशीर्वाद। फ्री में हम लेके जेब में रखें, ऐसे नहीं चलता है। हमारे पुण्य में से उसी क्षण ट्रांसफर हो जाएगा उसके अकाउंट में, के लिए खत्म। आवे ध्यान नहीं राघव। आज भोग लगाने के समय रघुनाथ जी ध्यान में नहीं आते। आवे ध्यान नहीं राघव, फिर क्या ध्यान में आता था? आवे एक आवे रघु की आस, स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रैदास, भय भगत रैदास, जगत में भय भगत रैदास, भय भगत रैदास, जगत में भय भगत रैदास, स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रैदास, स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रैदास। ब्रह्मचारी को बुलाया, अंतर्जामी सब कुछ जाने, अंतर्यामी सब कुछ जाने, अंतर जामी अंतर्जामी सब कुछ जाने, अंतर्यामी सब कुछ जाने, बोले वचन शास्त्र परमाने, बोले वचन शास्त्र परमाने। बालक, आज तो चुटके भिक्षा नहीं लाया है, तूने गलत ढंग से आलस की मारी भिक्षा ले ली है, इसका फल तेरे को भोगना पड़ेगा। जाओ बालक उसी ठिकाने, जाओ बालक उसी ठिकाने, जाओ बालक उसी ठिकाने, जाओ बालक उसी ठिकाने। तुमने रघु चमार की भिक्षा स्वीकार की है और वो भी सकाम भिक्षा स्वीकार की है, इसलिए सकाम भिक्षा को पूरा करने के लिए तुम्हें उसका पुत्र बनना पड़ेगा। बनो पुत्र उनकी ही जिनकी लाए भिक्षा खास, बनो पुत्र उनके ही जिनकी लाए भिक्षा खास।
भिक्षा खा भिक्षा स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत भय भगत रे दास। हाँ भय भगत रे दास। भय भगत रे दास। भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रे दास। संतों ने उस दिन भिक्षा स्वीकार नहीं की, किसी ने भी नहीं खाई, गंगा जी में बहा दी गई वो भिक्षा। लेकिन तुमने हाथ बढ़ा के ली तो तुमने ली है, अब तुम्हें उसका पुत्र बनना पड़ेगा। ब्रह्मचारी फुट फुट की रोने लगा। रामानंद स्वामी जी ने कहा, बेटा भोग भोगने से होंगे, भागने से नहीं पूरे हो सकते। रोने से भोग नहीं दूर होते, भोग तो अब पूरे भोगने से ही पूरे होंगे। घबराना मत, उसका बेटा तो तेरे को जरूर बनना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी सार संभार करता रहूंगा। बालक ने जब ये देखा कि गुरुदेव ने मेरा परित्याग कर दिया, गंगा जी में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, और क्या छीना, मेरे गुरुदेव ने मेरा परित्याग कर दिया, अब क्या छीना। और अपराध तो मेरा था, उनका क्या अपराध। उन्होंने तो मुझे बहुत कहा था, किसी के यहां से भी एक चुटकी से ज्यादा भिक्षा कभी स्वीकार नहीं करना। मैंने ही आलस करके उसकी भिक्षा स्वीकार कर ली। अपराध मैंने किया है तो दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। रोज हम चूक करें, रोज ठाकुर माफ करे, कब तक माफ करेगा। पहली चूक में ठाकुर ने थप्पड़ मार दी होती तो आगे जीवन में हमसे चूक होती ही नहीं कभी। बच्चे ने जिस दिन स्कूल से पेंसिल चुराई, उसी दिन यदि मां ने गल पे खींच के थप्पड़ मारा होता तो लड़का कभी जेबकट, चोर, डाकू, बदमाश नहीं हुआ होता, और भारी भीड़ में उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। थोड़ी देर रो लेती मां बच्चे को रोते देख करके, लेकिन अब तो जिंदगी भर का रोना हो गया। एक बार अपराध और पहली बार इतनी जोर की थप्पड़ कि अब दोबारा कभी चूक करने की हिम्मत होगी। होना चाहिए ऐसा। बालक को रघु का पुत्र बनना था। माघ शुक्ल पूर्णिमा सुहाई, माघ शुक्ल पूर्णिमा सुहाई, हाँ